बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, ज़रा थोड़ा माजी करीब में, माजी दूर में, ज़रा माजी में एक दफ़ा नज़र मार के देखिए तो कहीं पर आपको याद आता है कि किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म, सदर, किसी पाकिस्तानी ऑफिशियल ने, किसी सहाफ़ी ने बैरून मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानी जो हैं उनके ऊपर तनकीद के नश्तर बरसाए हों, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। तो फिर आपको ज़रा माजी करीब में अभी साल, 2 साल, 3 साल देखने पड़ेंगे, तो आपको जब से रिजीम चेंज हुआ है, तो आपको देखेंगे तो आपको बेतहाशा मिसालें मिलेंगी। सहाफ़ी एक साइड के ऊपर, पार्लियामेंटेरियन, सीनियर पार्लियामेंटेरियन अपने आप को जो कहते हैं, वोट कैसे भी लिए उन्होंने, कैसे वो असेंबली में पहुँचे गए, वो काबिल बहस है अभी भी। लेकिन वो वहाँ पर हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके ऊपर तनकीद के नश्तर बरसाते दिखाई देते हैं। आज थोड़ी-सी उसके ऊपर बात करते हैं। एक सीनियर सहाफ़ी खुद को कहते हैं, 'कॉज़ वो पहले कह चुके हुए हैं कि मैं सहाफ़त छोड़ चुका हूँ, जब वो चेयरमैन पैमरा बने एंड ऑल दैट, कि अब मैं सहाफ़त छोड़ चुका हूँ। फिर वक़्त बदला, नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आई तो भाई साहब दोबारा सहाफ़त में आ गए हुए हैं। मेरा किसी वक़्त में तो मैं बड़ी इज़्ज़त करता होता था इनके अब्सार आलम साहब की।' अब्सार आलम साहब कहते हैं, पाकिस्तान की अपनी तबाही में सबसे बड़ा किरदार दोहरी शरीयत का है। पाकिस्तान को दोहरी शरीयत ख़त्म करनी चाहिए, जिस तरह भारत ने ख़त्म की है। हम बाहर बैठे सांप पाल रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में फ्रॉड, गबन किया और बाहर भाग गए। अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा, थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा। पाकिस्तान में किस-किस के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे हैं फ्रॉड के, गबन के, और वो लोग पाकिस्तान से बाहर भागे हैं। तो जो मेरी थोड़ी बहुत मेमोरी है, वो नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इनके ख़ानदान, ज़रदारी साहब का ख़ानदान, या बहुत बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, ये जो फैमिलीज़ हैं, ये लोग यहाँ से भागे हुए हैं। मतलब इनके ऊपर इल्ज़ामात होते थे कि ये करप्ट हैं और ये लंदन चले गए और कोई दुबई चला गया एंड ऑल दैट। अब ये पाकिस्तानियों के ऊपर गरजने बरसने का मामला क्या है? ऑब्वियसली एक स्टोरी जिसने हाइप पकड़ी हुई है पिछले कुछ दिनों में से, वो काजी फाइसा साहब लंदन में, और वहाँ के जो पीटीआई के सपोर्टर्स या इवन पाकिस्तानी हैं, पता नहीं उनमें से हो सकता है कि पीटीआई के सपोर्टर ना भी हों, किसी और सियासी जमात के या किसी और नज़रिए के सपोर्टर हों, तो उन्होंने वहाँ पर एहतजाज किया। अब उस एहतजाज के बाद जनाब पाकिस्तान के अंदर शोर मचा हुआ है। हमारे ये जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, सूडो स्कॉलर्स हैं ना, इन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ है कि पता नहीं की कर बैठे ने वो थे कि काजी फाइज़ साहब की तौहीन कर दी, जैसे अल्लाह पाक माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, की कर की बैठे ने। मैं थोड़ा-सा सिर्फ़ आपको माज़ी में लेके जाऊँगा इस सारे मामले के अंदर, कि मैं चाहूँगा कि अब्सार आलम खुला कर तनकीद करें, जब मरियम नवाज़ साहिबा इमरान-डू जजेस वाली कैंपेन रीट्वीट करती थी। इमरानदार जजेस, इमरान-डू जजेस, ये सारी कैंपेन्स जो हैं, ये सब लोग मरे पड़े थे। इनको साँप सूँघा पड़ा था सबको। कोई स्कॉलर नहीं जागा था एट दैट टाइम, किसी के ह्यूमन राइट्स नहीं जागे थे, किसी का तशख़्ख़ुस नहीं जागा था। ये सब के सब सोए मरे पड़े थे। एक मोहब्बत नवाज़ शरीफ के अंदर ये लोग इस कदर लाइलाज हो चुके हैं कि इनको कोई पता ही नहीं चलता कि किस लिमिट तक जा रहे हैं। यही पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें, मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, चीकां निकल जानियां इस हुकूमत दियां, चीकां निकल जाएँगियां इन्हां दियां। और फिर आप मतलब अजीब सी टोन देखें, आपकी फ्रॉड करके भागे हुए हैं। ये जो जितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो बड़ी बेहतरीन सैलरीज़ पे वहाँ पे काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया पाकिस्तान भेजते हैं डॉलर्स की मद में, पाउंड्स की मद में, ये सारे के सारे फ्रॉड्स हैं। या मे बी अबसार आलम साहब का उठना बैठना ही सिर्फ फ्रॉड लोगों के साथ है। वो तमाम लोग जो पॉलिटिशियन हैं, जो 2 नंबरी के बिज़नेस करते हैं और फिर पाकिस्तान से भागते हैं जब हुकूमतें बदलती हैं, तो फिर शायद अबसार आलम साहब को किसी पढ़े लिखे बंदे के साथ या किसी पढ़ी लिखी फैमिली के साथ राब्ता ही नहीं है। इनका कोई लेना-देना नहीं है उस क्लास के साथ कि जो वाक़ई में अपनी मेहनत के सर के ऊपर पाकिस्तान से बाहर चले गए हुए। रीज़न कि पाकिस्तान में अपॉर्च्युनिटीज़ तो नहीं दे सकते आप उन लोगों को। जितनी बेहतर ज़िंदगी वहाँ पे गुज़ार रहे हैं, यहाँ पर तो हर टाइम के ऊपर एक ट्वीट के ऊपर लोगों के सर के ऊपर अब तलवार लटकती रहती है कि बंदा चुकिया ना जाए। और फिर अबसार आलम जैसे लोग बैठकर उनको करते हैं, टारगेट करते हैं, आप करो नेशनैलिटियाँ कैंसल यार, उन्होंने ले लिया अमेरिकन पासपोर्ट। आई जस्ट होप एंड प्रे आप तमाम लोगों से भी, ओवरसीज़ अगर कोई मुझे सुन रहा हो तो, आप लोगों से भी दरखास्त है, अपने माँ-बाप, अपनी बहन-भाई, फैमिलीज़ ले जाएँ यहाँ से यार आप लोग भी। यहाँ पर ऐसे इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं कि जो बैठकर मतलब जिनकी बातें सुनकर खून खौलना शुरू हो जाता है। आप लोग भी प्लीज़ अपनी फैमिलीज़ ले जाएँ यहाँ से, रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें। फिर इन लोगों की चीखें सुनें। बेशर्मी सी बेशर्मी है यार, कोई तुक की बात बंदा कर लेता है। एक काजी फाइज साहब दी मोहब्बत है, तुसी इस कदर पागल होए पे हो यार। और क्या काजी साहब की मोहब्बत, एक चीफ जस्टिस था, रिटायर हो गया, अब उसका क्या पाकिस्तान, उसका शनाख्ती कार्ड किसी और मुल्क है या उसके राइट्स किसी और मुल्क के हैं? यहाँ पे आपने लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े, आपने औरतों की थप्पड़ मारे बच्चों के, औरतों के सामने। यहाँ पे भी वो एजाज चौधरी साहब की फैमिली वाला, इम्तियाज चौधरी साहब की वाली फैमिली वाली दिल दहला लेने देने वाली स्टोरी भी 2-3 दिन पहले की है, इस्लामाबाद की है यार, शेर इक़्तिदार की है, आपके कैपिटल सिटी की स्टोरी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी कैसे टूटी, और तब 9 मई नहीं हुआ था नाज़रीन, ये 9 मई से पहले की बात है। जब वो गाड़ियाँ टूटी थी, जब लोग गिरफ्तार हुए थे, जिस तरह वहाँ पर टियर गैस, जिस तरह उन पे तशद्दुद किया गया था लोगों पे। सिर्फ़ काज़ी फ़ाइज़ साहब की तौहीन पता नहीं क्या हो गया, पूरा मुल्क हिला के रख दिया हुआ है आप लोगों ने। और उसमें आप उस नफ़रत के अंदर या उस एक रॉ के अंदर आप लोग इतना आगे चले गए हुए
कि आपको नजर ही नहीं आ रहा कोई और बंदा इस मुल्क के अंदर बाहर। आई ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये पाकिस्तानी जो हमारे ओवरसीज बैठे हुए ना, आप खुदा की कसम बहुत इज्जत के काबिल हो यार, बहुत इज्जत है आप लोग। हम लोगों से ज्यादा मेहनत आप लोग वहां पे करते हो और फिर वहां से कमा के अपने जोड़ के वो सारा जमा पूंजी आप पाकिस्तान में लेके आ रहे होते हो कि वी हैव टू डू समथिंग फॉर दिस कंट्री फॉर वंस। ख्वाजा आसिफ साहब जैसे और अबसार आलम साहब जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ले जाए अपनी फैमिलीज यार, यहाँ से किसी ना किसी तरीके से ले जाए वहां पे, जरा बंद कर दो, कट आउट करेंगे रेमिटेंसेस रेमिटेंसेस का ड्रामा, क्योंकि ये आप लोगों को सांप समझते हैं। हाँ, और आपको ये दूध पिला रहे बेशरम लोग। आई एम सॉरी, यू नो दैट कि मैं सख्त जुबान नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन दुख होता है यार इस तरह की कहानियों में जब ये पड़ जाते हैं लोग। एक्सक्यूज मी। आगे बढ़े तो पिछले चंद दिनों से एक ही स्टोरी है जिसके डिफरेंट एंगलिंग हो रही है, घुमा फिरा के उसी के ऊपर बात हो रही है, और वो स्टोरी है जनाब बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई। बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई के ऊपर अंसार अब्बासी साहब एक स्टोरी कर चुके हुए हैं। वो एक इम्प्रेशन क्रिएट करने की बाकायदा कोशिश की गई कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई जो है वो किसी डील का नतीजा है। उसमें उन्होंने सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर साहब को भी कोट किया हुआ है। उन्होंने और भी बहुत सारे लोग जो किसी गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से हुई है, नाम लिए बगैर उन्होंने वो भी कोट किए हैं। अब इस सारे चीज के अंदर नुकसान किसका हो रहा है, मैंने और सिद्दीक जान साहब ने भी एक ब्लॉग किया था इसके ऊपर नुकसान किस चीज का हो रहा है, और फिर आज उस स्टोरी को डिफ्यूज कैसे किया जा रहा है। आज ही अंसार भाई साहब लिखते हैं कि फौज पीटीआई समेत किसी सियासी जमात से कोई बात नहीं करेगी। सीनियर दिफाई जरिया कि जी किसी सोर्स ने उनको किसी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के सोर्स ने उनको बताया कि जनाब फौज किसी से बात नहीं करेगी, किसी सियासी जमात से बात नहीं करेगी। पहले 2-4 दिन ये हवा बनती रही है कि बुशरा बीबी की रिहाई ढील है, डील है, ढील है, डील है। एट वंस यूं करके ट्विस्ट लेते हैं अंसार भाई साहब और किसी अपने मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के सोर्स को कोट करते हुए कहते हैं कि जनाब फौज किसी से बात नहीं करेगी। कहाँ खड़े हुए इस टाइम के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब, कहाँ खड़े हुए वो तमाम लोग जो डील 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 की बातें कर रहे थे। इवन इसमें कल्प्रिट है, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, अली अमीन गंडापुर साहब ने इंप्रेशन स्ट्रांग किया है। ये आपको याद है जब वो यहाँ डी चौक से गायब हुए केपी हाउस, उसके बाद केपी असेंबली से जाके निकले और कहा था कि आने वाले दिनों में अच्छे फैसले होंगे इंशाल्लाह, आप भी देखेंगे। तो ये वहाँ से इंप्रेशन जोर पकड़ा और ये आज तक चला आ रहा है कि जनाब बुशरा बीबी साहिबा की और इमरान खान साहब की दोनों हमशीरा जो हैं, अलीमा खानम साहिबा, उस्मा खानम साहिबा, उनकी रिहाई किसी डील का नतीजा है। और फिर एक फैक्टर सिर्फ, अभी रिसेंटली वो कल ही वो क्या बैरिस्टर सैफ हैं जो केपी हुकूमत के, उन्होंने कहा जी डील नहीं अंडरस्टैंडिंग है। मतलब खुद से केपी गवर्नमेंट के ये चंद लोग जो हैं ये डील 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 करके खुद से इमरान खान साहब की कुर्बानियां, उनके खानदान की कुर्बानियां, उनके वर्कर की कुर्बानियां, उनकी पार्टी की कुर्बानियां ज़ाया करके बैठे हुए। यकीन माने कि अगर ये इंप्रेशन जोर पकड़ जाएगा कि इमरान खान साहब डील के नतीजे में, उनका खानदान डील के नतीजे में बाहर आ रहा है, तो कल को आप जितने मर्जी भी वोट लेकर आ जाएंगे ना इकतदार में, तो मुझ जैसे लोग बैठ कर नाकिद होंगे कि भाई आप डील के नतीजे में वोट लेके आए हो, आप वोट जीत कर नहीं आए हो। रीजन कि अगर आप हक सच पे हैं, और यही बात है कि लाखों करोड़ों लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, अब लाखों करोड़ों लोग ये चीज़ क्लेम करते हैं, कोर्ट करते हैं, अदालतें साबित करती हैं कि आपके ऊपर बोगस मुकदमात हैं, तो क्यों आपको जरूरत पड़ गई डील और ढील की भाई? वाई यू हैव टू क्रिएट दैट इंप्रेशन? आपने क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है आपको कि कोई डील हो रही है, कोई डील हो रही है? और फिर एक अंसार भाई साहब जैसे लोग हैं जो दोनों तरफ से खेल रहे हैं, एक तरफ वो आपका प्रॉपर क्लेम करते हैं, कोर्ट करते हैं कि जनाब कोई डील या कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, फिर वही डिफ्यूज करते हैं। प्रॉब्लम समझिए यहाँ पर सबसे ज्यादा अनसेफ या इनसिक्योर एट दिस मोमेंट कौन है? पीएमएलएन है। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है। वो डील की बात तो नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि ये सवालिया निशान जरूर है कि बुशरा बीबी केपी के कैसे पहुंच गई। ठीक है जनाब, ख्वाजा साहब स्ट्रेट अप ये पूछते हैं कि जनाब कुछ तो कुछ चल रहा है ना कि जो वहां पर पहुंच गई है। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? इसमें पता नहीं सियासत के सीने में, मैं आई नो दैट, मैं इसके ऊपर कायल हूं इस फिक्रे के ऊपर कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन सियासत के सीने में दिल नहीं, सियासतदान के सीने में तो दिल होना चाहिए। वो तमाम लोग जो इस सारे मामले को किसी डील या किसी कंसेंसस का या किसी अंडरस्टैंडिंग का रंग देना चाहते हैं, अपने वर्कर्स की कुर्बानियों को मत भूलिएगा। उनको भी भूल जाएं तो इमरान खान और बुशरा बीबी की कुर्बानियों को मत भूलिएगा। नुकसान आपका ही होगा इवेंचुअली। अगर आपने ये डील और ढील के चक्कर में पड़ जाना है तो नुकसान इवेंचुअली आपका ही होगा। सेकेंडली, मियां नवाज शरीफ साहब का एक दफ़ा इनकलाबी फिर से जागा हुआ है, तो उसके ऊपर जाते जाते ज़रा बात करते हैं। लेकिन एक स्टोरी है जिसका देखकर मुझे दुख हो रहा है। आतिफ खान केपी से आतिफ खान हो गए, तैमूर जफर झगड़ा हो गए, कामरान बंगश हो गए। ये आपको पता है कि जब से 24 का इलेक्शन हुआ है ना, ये केपी के ये तमाम लोग कॉर्नर्ड है, ये आपको कहीं पर नजर नहीं आए।
जब से अली अमीन गंडापुर साहब की गवर्नमेंट बनी है। लेकिन अब ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें कि जनाब कामरान साहब को कॉर्नर किया गया, इसमें तैमूर साहब को कॉर्नर किया गया, और अब आतिफ खान साहब को ही एंटी करप्शन केपी के नोटिस पर नोटिस भेज रही है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई केपी के, क्लैरिटी है उनको, वो कहते हैं कि जनाब ये हमारे जो मौजूदा गवर्नमेंट है केपीके की, वही कॉर्नर कर रही है, वही विक्टिमाइज कर रही है आतिफ खान साहब को। अब इसके ऊपर एंटी करप्शन के सेकंड नोटिस आने के ऊपर आतिफ खान को आप किसको ब्लेम कीजिएगा? आप स्ट्रेट अप फिर ब्लेम कीजिएगा अरविंद गंडापुर साहब को, ये सीएम, मतलब उनकी मर्जी के बगैर केपीके का कोई डिपार्टमेंट तो नहीं हिलता ना। ये अगर हिलता भी है तो फिर वो बताएं लोगों को आके, भाई मैंने नहीं किया, ये आप पे ऑटोमेटिकली कर ली जा रहे हैं। और ये नोटिस उन केसेस के ऊपर जा रहे हैं कि जिन केसेस के ऊपर आतिफ खान साहब पहले के केसेस बंद हो चुके हैं, सियासी केसेस थे, ये केसेस नया बंद कर चुका है ये इंक्वायरीज, और अब एंटी करप्शन उन केसेस के ऊपर जाग गए। आई डोंट नो, ये इंटरनल पॉलिटिक्स पार्टीज की होती है, हर पार्टी की होती है, बहुत लीथल किस्म की होती है, लेकिन इसका नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में किस हद तक पीटीआई को होगा, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं हल्फन आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ, चंद दिन पहले मैं केपीके के एक वजीर से मिला इस्लामाबाद में, और बैठे हुए मेरी उनसे यही बात हो रही थी। मैंने कहा जी काम शाम वोटर की सतह कहेंगे कि बड़ा, उन्होंने आगे से मुझे कहते हैं यार ये एहतजाज और हमारी पॉलिटिक्स सारी जो है वो इमरान खान साहब के गिर्द घूमती है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। सो हमें तो जब भी खान साहब कॉल करते हैं केपी गवर्नमेंट, केपी के लोग, हम तो एहतजाज के लिए निकल पड़ते हैं। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको ये अगर कहूँ कि हम कोई बहुत बेहतरीन रेवोल्यूशनरी काम कर रहे हैं तो हम नहीं कर पा रहे। हम अभी सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई फोकस है हमारा, तो हम सिर्फ एहतजाज की पॉलिटिक्स या हम उस पॉलिटिक्स पे फोकस किए हुए, हल्कों की सियासत, डेवलपमेंट की सियासत, और फिर वो विफाक को भी को ब्लेम कर रहे थे कि विफाक हमारे पैसे भी नहीं देता है, एवरीथिंग। इन सारे सर्कमस्टांसिस के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की अपनी ग्रुपिंग पीटीआई की किस हद तक डैमेज करेगी पीटीआई को, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और फिर ये काबिल लोग हैं, ये तैमूर जफर झगड़ा, कामरान बंगश साहब, आतिफ साहब, ये बड़े काबिल लोग हैं। इमेजिन कीजिए ना कि मुजम्मिल साहब भी काबिल आदमी है जो उनके फाइनेंस का डिपार्टमेंट देख रहे हैं वहाँ पे। बट जरा इमेजिन कीजिए ना कि अगर तैमूर जफर झगड़ा साहब भी टेलीविजन के ऊपर बैठे हुए अभी डिफेंड कर रहे होते पीटीआई की, केपीके की गवर्नमेंट को व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस डिपार्टमेंट, दैट वुड हैव बीन अ ट्रीट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लर्नेड आदमी, पढ़े लिखे आदमी। बहरहाल अली अमीन साहब जाने और उनकी सियासत जाने और उनकी हुकूमत जाने, बट मे बी ही इज़ नॉट ऑन द राइट ट्रैक। बीइंग अ जर्नो जो who reads between the lines, ही इज़ नॉट ऑन द राइट ट्रैक, ऑनेस्टली स्पीकिंग। फाइनली आपको पता है मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में जब से आए हैं, वो साल को हो गया था उनको आए हुए, पिछले साल अक्टूबर में आए थे, फिर इस साल अक्टूबर में वो दोबारा फ्लाई आउट किया उन्होंने। लंदन शंदन भी गए हैं, दुबई शुबई भी गए हैं, फिर अमरीका शमरीका भी गए हुए हैं आजकल। मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़े खामोश, मायूस, कोई तकरीर नहीं, कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं, कोई सहाफ़ियों से गुफ्तगू नहीं, सहाफ़ी भी गुफ्तगू होती है तो इंडियन सहाफ़ियों से होती है। ये इसी तरह का नवाज शरीफ साहब, बड़े खामोश, सुमन बुकमन, मतलब अपनी ज़िंदगी से एक साइड के ऊपर एक वो ट्रैक्टर शैक्टर चेक करवा रहे हैं, वहाँ के जाती उमरा के ज़रात में इंटरेस्ट ले रहे हैं, पॉलिटिक्स से थोड़े थोड़े कटे हुए थे, आपको याद है। फिर एट वंस मियाँ नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो मियाँ साहब एक बार फिर से पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, ये क्लिप है, छोटा सा क्लिप है, ज़रा सुन लें, इसके ऊपर फिर बात करते हैं आगे चल के। तूफान किए तो इसलिए इतना मेरा ख्याल है कि ज्यादा ना छेड़े आप मुझे। और जो गुजरी मैंने पहले कहा बहुत कुछ गुजरा है, हम हैं तहैया तूफ़ान किए हुए, इसलिए आप मुझे बहुत ज़्यादा ना छेड़ें, मैंने पहले कहा है कि बहुत कुछ गुजरा है, बहुत कुछ देखा है हमने। अब यही बातें सारी यहाँ पर बैठ के करने वाली मियाँ साहब, आपकी सियासी जमात यहाँ पर है, पाकिस्तान में है आप, और ये मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, जिनके बारे में पहली स्टोरी मैंने बताई आपको कि एक सहाफ़ी पाकिस्तानी उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, ये जिनको वो सांप कह रहा है, उन सांपों के दरमियान में बैठ के मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेरे दुख दर्द मत छेड़ो, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। मियाँ साहब इस कौम को यहाँ पर बैठ के बताइए कि क्या झेला है, क्या हुआ है, क्या है जो आप दर्द छुपाए बैठे हैं। आपके पास मदावा, आपकी सियासी जमात यहाँ पर है, आपके पास मदावा यहाँ पर है उस दुख दर्द का अगर कोई है तो। लेकिन आपका दुख दर्द जो हमें नज़र आता है ना पाकिस्तानी होते, वो दुख दर्द ये है कि आपकी बेटी चीफ मिनिस्टर पंजाब है, आपका भाई दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। आपका दुख दर्द ये नज़र आता है हमें। आपके तमाम केसेस सियासी थे, लिजिट थे, इलिजिट थे, छोड़ दीजिए, वो सियासी केसेस ख़त्म हो चुके हैं, वो सारे कानूनी गैर कानूनी केसेस ख़त्म हो चुके हैं। आप लोग दुनिया में फ्लाई आउट फ्रीली करते फिर रहे हो।
आप एक मुल्क के वज़ीर आज़म के बड़े भाई हो, खुद साबिका वज़ीर आज़म हो, जुर्रत कीजिए, दुख दर्द जो छुपाए बैठे हैं हमें बताइए। कहीं पर वाकई में दुख दर्द ज़्यादती हुई होगी, आपके साथ खड़े होंगे, यकीन मानिए आपके साथ खड़े होंगे। और दसो रे सही, क्यों ये जुर्रत पाकिस्तान से बाहर जाकर ही पैदा करते हैं पाकिस्तानी हमारे सियासतदान के, वहाँ पर जाकर दुख दर्द बताते हैं। एक बंदा ऐसा भी है कि जो हर चीज़ को आंखों में आंखें डालकर जेल के अंदर बैठा हुआ बता रहा है कि दिस हैपेंड, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। दुख दर्द बताइए। अगर इनकलाब अभी जिंदा है, अभी इनकलाब की को वोट को इज्जत दो वाला जो इनकलाब था अभी भी कहीं पर जिंदा है, तो इस कौम को बताइए। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिए।